हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त शुभम मिश्रा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने चैनल में मॉडर्न फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स के हम 2 लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स में खत्म कर चुके हैं। और पिछली बार हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर साइज के बारे में देखा था। इसके पहले के जो 2 लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट देश के सभी बच्चों तक पहुंच सके और ये जो फ्री क्लासेस हैं ये बच्चों तक पहुंचकर उनके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके। आज हम आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टॉपिक है जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है बच्चों बाउंड करना। बाउंड, अब ये किसको हम बाउंड करेंगे और ये जो एनर्जी है ये बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि बाउंड किसी न किसी चीज को बांधने के काम आएगी। एनर्जी का मतलब ही है किसी न किसी चीज को ये बांधने के काम आएगी। हम देखते हैं कि ये एनर्जी जो है ये किसे बांधेगी। आखिर इस एनर्जी को बांधने के लिए हम कहां पर इसे अप्लाई करेंगे, या ये क्या है, ये ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसको इन्वॉल्व करके हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। आइए हम समझते हैं। टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, जैसा कि मैं पहले जो लिखा है उसे मैं पढ़ लेता हूं और पढ़ने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। द न्यूक्लियस आर बाउंड टू द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। सबसे पहले यहां बात आई है बच्चों न्यूक्लियॉन्स की। आप जानते हैं यहां पर बात आई है किसकी, न्यूक्लियॉन्स की। और आप जानते हैं जब न्यूक्लियॉन्स की बात होगी तो आप याद रखेंगे ये प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। कह रहे हैं द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस and energy must be supplied to the nucleus to separate the constituent particles called the binding energy denoted by capital B। बच्चों इसका मतलब क्या है कि किसी भी एटम के पास उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और ये न्यूक्लियॉन्स अपने आसपास किसी न किसी फोर्स से बंधे होते हैं जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। और इसका जो ऑर्डर होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था 10⁻⁻15 मीटर तक में इसकी रेंज होती है, क्योंकि जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। और ये 2 तरीके से लगता है, या तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगेगा, या फिर माफ कीजिएगा 3 तरीके से, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा। अब इनको सेपरेट करके अलग अलग कर हम जब एक ऐसी एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे इनको अलग किया जा सके, न्यूक्लियस के अंदर से इनको अलग किया जा सके, सेपरेट किया जा सके, ऐसे एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये वही चीज लिखा है बच्चों, द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल बी। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो मौजूद है। अब जब हमने यहां पे कोई बाहर से एनर्जी इस न्यूक्लियस को प्रोवाइड कराई, तो न्यूक्लियस को प्रोवाइड कराने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, या इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये फोर्स इस एनर्जी के सप्लाई करने के कारण क्या होंगे बच्चों, टूट जाएंगे। तो जब ये टूट जाएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। कहने का मतलब कि इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमने सप्लाई की है और उसके बाद इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट कर दिया है, मतलब इन्हें फ्री कर दिया है, ऐसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यहां पर भी आप जानते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनको सेपरेट किया गया है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या कहें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स को तोड़कर एक ऐसी एनर्जी सप्लाई की जाती है जिससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट किया जाता है। ऐसे को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला।
बच्चों बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में सबसे पहले बात करते हैं एक टर्म की, इसका नाम है रेस्ट मास एनर्जी रिलेशन या आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आप जानते हैं कि आइंस्टीन का जो फॉर्मूला होता है E = mc² होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and small amount of energy converted into mass, and these are equivalent E = mc², where c is the speed of light। अगर हम बात करें कि E हमारे पास कोई एनर्जी है, उसी के नाम पर अगर हम न्यूक्लियस से बात करें तो न्यूक्लियस के पास हमारे पास कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है बच्चों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ZMP + NMN - M, ये क्या है। इससे पहले हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, और प्रोटॉन हम जानते हैं प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर से भी डिनोट करते हैं। तो टोटल एटॉमिक नंबर और उसका मास इनटू उसका मास जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाएगा। कहने का मतलब ये एक प्रोटॉन का मास है और जितने प्रोटॉन है उनका ये एटॉमिक नंबर है। तो ये ZMP क्या है, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, MP का मतलब क्या है, एक मास का प्रोटॉन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है तो ZMP हो जाएगा। यहां पर एक प्रोटॉन का मास के एक न्यूट्रॉन का मास क्या है, Mn है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल N है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। माइनस ये है बेटा हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब की मास है। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास को मास ऑफ न्यूक्लियस से घटा देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वहां पर हमारा एक डेल्टा M डिनोट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बच्चों मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट का मतलब द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहां पर जो टोटल मास है न्यूक्लियॉन्स का, इसको आप माइनस कर दीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस से। मास ऑफ न्यूक्लियस से इसको हम लोग टोटल मास ऑफ क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं बच्चों। तो डेल्टा M क्या है कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मास ऑफ न्यूक्लियस से घटा दीजिए तो आपका ये मास डिफेक्ट आ जाएगा, जो कि हमारा एक टॉपिक है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स सब्ट्रैक्ट बाय द मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट फिनोमेना इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड द फॉर्मूला एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा M। अब हम जानते हैं कि E = mc² होता है। M किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास है। अगर हम ध्यान रखें कि E हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के नाम पर हमारे पास क्या है, बाइंडिंग E के नाम पर हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, और M के पास हमारे पास क्या है, इतने को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इतने को हम क्या डेल्टा M बोल सकते हैं। आप जानते हैं इतने को हम डेल्टा M बोल सकते हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमने डेल्टा M लिखा है। तो E = हम इसे B = हम डेल्टा M इंटू c² लगा सकते हैं। बाई आइंस्टीन रिलेशन में हम जो डेल्टा M निकाले हैं मास डिफेक्ट, उस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। अब क्या है, Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, M क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। आप जानते होंगे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहां पर आई होप आपको बाइंडिंग एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।